एसक्यूएल फंक्शंस में अब हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से रहते हैं और इनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। सपोज हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा गया है, जैसे एम्प्लॉय के नाम हो सकते हैं, प्रोडक्ट नेम हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है, वो स्मॉल में उसे कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो आप अपर नाम का ये टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, राइट। उसके अलावा लोअर है, अगर आपको टेक्स्ट में स्मॉल में कन्वर्ट करना है, मतलब कैपिटल में उसे स्मॉल में करना है तो लोअर नाम का टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिए। लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में वो फाइंड आउट करने के लिए लेंथ नॉर्मली एक्सेल में एलियन करके हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉनकैट है, कॉनकैट ज्वाइन सेवरल स्ट्रिंग्स, मतलब मल्टीपल टेक्स्ट ज्वाइन करने के लिए। सब स्ट्रिंग है, टेक्स्ट में से कोई पोर्शन निकालना है, मतलब कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट निकालना है अलग सा। ट्रिम है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, जैसे डेटा क्लीनिंग के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आगे और पीछे स्पेसेस है टेक्स्ट के बीच में तो वो हटाने के लिए। एंड रिप्लेस भी है, उसके अलावा लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, और इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी आगे देखने वाले, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया, बट अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो एसक्यूएल में मैं यहाँ पे एक डेटा जो है वही यूज़ करने वाला हूँ जो उसके पहले के लेसन्स में हमने यूज़ किया था, यानी कि हमारा प्रोडक्ट टेबल जिसमें आपको पूरे के पूरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, एवरीथिंग, राइट। यू कैन सी ओ देयर, लेट मी शो यू द ऑल कॉलम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, डेटा डेट एंड डिस्काउंट रेट, सारे हैं। अब इसके ऊपर मैं पहला अपर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, उसके बाद लोअर वाला यूज़ करूँगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्मूला सारे देखते हैं। बहुत इजी है अप्लाई करना ये स्ट्रिंग फार्मूलाज, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लॉजिक समझ लो। सपोज मैं लिख देता हूँ कमेंट में, मुझे लिखना है यूज़ ऑफ अपर फॉर्मूला, या फिर यूज़ की जगह हम एक काम करते हैं, गेट ऑल द कैटेगरीज, मैं लिख देता हूँ ऑल द कैटेगरीज इन अपर केस। जितनी भी कैटेगरीज हैं, कैटेगरी दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक कैटेगरी कॉलम है, उसको मैं अपर केस में चाहता हूँ। सो उसके लिए क्या स्टेप्स रहेगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मतलब किस तरह से क्वेरी लिखेंगे, आई मीन टू से अपर वाला फंक्शन कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट में अपर लिख दूंगा डायरेक्टली। अपर क्या, कौन से कॉलम के लिए, कैटेगरी कॉलम के लिए, तो कैटेगरी कॉलम टाइप कर दीजिए। उसके बाद इसका नाम क्या शो करना चाहते हैं, एज कैटेगरी इन कैपिटल लिख सकते हैं आप, कैटेगरी इन कैपिटल। जब भी आप ये नाम लिखोगे ना, एक बात याद रखो, इसमें स्पेस मत दे दो, कैटेगरी इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल कैटेगरी इन कैपिटल लेटर्स, ऐसा कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं इतना ही लिख देता हूँ। सेलेक्ट अपर कैटेगरी एज कैटेगरी कैपिटल मैंने लिख दिया, और फ्रॉम टेबल मेंशन कर दो आप कौन सा टेबल है। सो फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल है, राइट। लेट्स गो एंड रन दिस। ये क्या दिखाता है देखते, हमारी पूरी की पूरी कैटेगरीज जो है वो अपर केस में आ चुकी है। अगर आप नोटिस कर लोगे, लेट मी हाईलाइट इट यहाँ पे, क्योंकि हमने कैटेगरी कॉलम लिया था और कैटेगरी कॉलम को ही उसने बराबर अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो नाम हमने दिया था कैटेगरी का, जो नाम दिया है वो यहाँ पे आपको कैटेगरी इन कैपिटल जो भी नाम देना है, एग्जांपल के लिए मैंने दिया है, बट आप इस तरह से दे सकते हैं। सो नाउ अगेन मैं सेम वही करना चाहता हूँ, तो मैं इसे गेट ऑल द कैटेगरीज इन लोअर केस कर देता हूँ। बस सेम मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करूँगा और अपर की जगह बस लोअर टाइप करूँगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड यू शुडंट बी, राइट। बाकी कॉपी पेस्ट करके आप इसका एक बार प्रैक्टिस कर लो, लोअर से क्या होता है। वैसे भी अपर अगर समझ गए तो लोअर की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉनकैटनेट की तरफ जाते हैं, कॉनकैटनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। कॉनकैटनेट क्या करते हैं हम लोग, सपोज मेरे पास प्रोडक्ट नेम भी है और प्रोडक्ट कैटेगरी भी है, आपको पता है। अगर मैं टेबल दिखाऊँ तो प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी है, दोनों भी है, तो दोनों को मुझे क्या करना है, मुझे लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्वाइन कर देना, मतलब दोनों एक साथ ज्वाइन करना, ये यार ये वाले। सो क्या करेंगे इसके लिए, लेट्स गो एड। इधर मैं लिख देता हूँ मेरा क्वेरी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ज्वाइन, एक मिनट, ज्वाइन प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी टेक्स्ट विथ हाइपन, ऐसा मैं लिख देता हूँ। हाइपन की मदद से इसको ज्वाइन करो, बीच में हाइपन रखो दोनों के बीच में। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, इसके लिए कॉनकैटनेट वाला जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। देखिए मैं सिलेक्ट लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा कॉनकैट में पहले मैं ऐड कर दूँगा कॉलम का नाम, जो कॉलम मुझे ज्वाइन करना है, मुझे ऐड करना है प्रोडक्ट नेम, राइट। सो प्रोडक्ट नेम के साथ मैं यहाँ पे एक हाइपन मुझे देना पड़ेगा ना दोनों को ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने बोला हाइपन, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैं हाइपन ऐड करूँगा। सो पहले प्रोडक्ट नेम ऐड करूँगा और जो मैं इन्वर्टेड कॉमा में हाइपन ऐड कर रहा हूँ वो इस तरह से रहेगा, बीच में कॉमा, ये देखिए, लेट मी जूम इट। बीच में प्रोडक्ट नेम के बाद क्या किया है मैंने, प्रोडक्ट नेम डाल दिया, फिर मैंने कॉमा किया और बीच में हाइपन ऐड कर दिया, फिर कॉमा करके हम दूसरे कॉलम का, मतलब मल्टीपल कॉलम एक के बाद ऐसे आप टाइप कर सकते हैं।
सो हियर इट इज़ माई कैटेगरी कॉलम, राइट। सो नाउ मैं यहाँ पे इसे देना चाहता हूँ एज प्रोडक्ट डिटेल्स, स्पेस मत दो, एज प्रोडक्ट डिटेल्स। सपोज प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, ऐसा कुछ नाम देता हूँ इसको। यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नाम आ जाएगा प्रोडक्ट्स, हो गया। ये अभी देखते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है तो वी कैन सॉल्व इट, बट लेट्स गो अहेड। कोई गड़बड़ नहीं है, हमें जो चाहिए था वो रिज़ल्ट प्रॉपर मिल गया। हमारा प्रोडक्ट और कैटेगरी दोनों ज्वाइन हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको। ये प्रोडक्ट का नाम है और बाद में कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट का नाम है बाद में कैटेगरी है, आगे आ रहा है प्रोडक्ट का नाम कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम कैटेगरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो हमें जो ज्वाइन करना था हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ओके, इस कॉलम का साइज़ आप बढ़ा सकते हैं ऐसे देखने के लिए, पूरा नाम नहीं आ रहा तो यहाँ से आप साइज़ बढ़ा दो। सो इट्स बेसिक थिंग्स, एवरीबडी नोज दैट हाउ टू इंक्रीज द कॉलम साइज एंड ऑल। लुक एट देयर नाउ। सो नाउ लेट्स गो अहेड। ज्वाइन हमने सीख लिया कैसे स्ट्रिंग को ज्वाइन करते, कॉनकैट का यूज सीख लिया। आगे हमें सीखना था, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सब स्ट्रिंग था, राइट, सब स्ट्रिंग। लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट नाउ। एक्सट्रैक्ट करते हैं हम सब स्ट्रिंग की मदद से, एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स, ऐसा करते 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम प्रोडक्ट नेम लेते हैं, इस बार कैटेगरी नहीं लेते, प्रोडक्ट नेम। सो प्रोडक्ट का एक शॉर्ट नेम हम यहाँ पे मतलब पहले 5 कैरेक्टर्स लेके शॉर्ट नेम तैयार कर लेते हैं, राइट। तो एक शॉर्ट नेम तैयार कर लेते प्रोडक्ट का, तो पहले 5 कैरेक्टर ही एक्सट्रैक्ट करने, तो मैं सिलेक्ट लिखूंगा, सब स्ट्रिंग लिखूंगा, सब स्ट्रिंग देखना है हमें इस बार। सो सब स्ट्रिंग, उसके बाद सब स्ट्रिंग के बाद एक मिनट TRING स्पेलिंग देख लो। सब स्ट्रिंग के अंदर प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, मतलब कौन से कॉलम के लिए कर रहा हम वो नाम हम लेंगे यहाँ पे, कॉमा 1 लेंगे, पहले स्टार्टिंग से 1 होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट सब स्ट्रिंग जब लिखोगे तो पहला आर्गुमेंट रहेगा ये वाला कि भाई कौन से कॉलम में और कहाँ से स्टार्ट करना है। ये नॉर्मली मिड फार्मूला का अल्टर है, मिड फार्मूला जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही कुछ है। और आगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने देने हैं। सो सब स्ट्रिंग में हम वही मेंशन करेंगे, अगर आपने एक्सेल में मिड देखा है तो मैंने क्या बोला कि 1 से स्टार्ट करो, L से स्टार्ट करोगे, S से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। आगे 5 कैरेक्टर चाहिए, लैपटॉप के 5 कैरेक्टर, LAPTO इतना ही आ जाएगा, इतना, राइट। आगे के नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, तो स्टार्ट 1 एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर 5, राइट। और इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया है और इसको नाम कॉलम को कुछ रख देंगे हम एज शॉर्ट नेम, जैसे हमने बोला था इसको शॉर्ट नेम प्रोडक्ट का है, एंड इट कुड बी लाइक प्रोडक्ट्स टेबल में से हम इसे ले रहे। सो लेट्स गो अहेड एंड रन इट। येस, एग्जैक्टली दैट वी आर लुकिंग, इट इज़ वर्किंग लाइक अ मिड फॉर्मूला। अगर आपने एक्सेल में यूज़ किया तो समझ गए होंगे आप। तो ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर ले रहा है और स्टार्टिंग लेटर से ही पहला लेटर जो है वही से काउंट करके, क्योंकि 1 रखा है। अगर आप 2 से काउंट करोगे तो 2 to 5 ले लेगा। लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। सो मैं 2 करके दिखा तो आपको 2 to 5, देखिए L छोड़ दिया उसने हर एक नाम में से। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कितने लेटर स्टार्टिंग से कितना चाहिए वगैरह। इसका आगे चलकर हमें यूज़ करना होता है जब भी हमारे पास सपोज ऐसा कोई नाम है जिसमें से मिडल वाले कोई कैरेक्टर्स निकालने हैं तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग टोटल लेंथ काउंट कैसे कर सकते हैं। सो काउंट लेंथ, GTH, काउंट लेंथ। मैं चाहता हूँ कि नेम, प्रोडक्ट नेम जो कॉलम है उसमें कितना लेंथ है, कौन सा मतलब लैपटॉप कितने लेंथ का, कितने कैरेक्टर्स यूज़ है वो। सो आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ डायरेक्टली लेंथ फंक्शन। लेकिन पहले लेंथ फंक्शन डायरेक्टली मैं लिख दूँगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले मुझे एक कॉलम डिस्प्ले करना पड़ेगा। चलिए LENGTH, लेंथ जब आप लिखोगे तो इसमें ये सब नहीं आएगा, ये तो सब स्ट्रिंग का था, बस इतना ही। और यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, काउंट ऑफ कैरेक्टर्स मैंने इसका नाम रख दिया। अब मुझे लेंथ मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे इसका अगर कॉलम भी चाहिए, वो अगर मैं आउटपुट करूँ, देखो लेंथ आ गया, लेकिन ये किसका है मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक काम करो, सिलेक्ट किया गया, आप प्रोडक्ट नेम भी ऐड कर दो ताकि किसका लेंथ है वो पता चल जाएगा। सो मैंने प्रोडक्ट नेम ऐड कर दिया, यहाँ पे कोमा याद रखो, प्रोडक्ट नेम कोमा, देन उसके बाद ये सेकेंड कॉलम। तो अब देखिए प्रोडक्ट नेम के साथ उसका ये 6 कैरेक्टर्स है, ये स्मार्टफोन 10, हेडफोन्स 10 और फीचर, तो आपको लेंथ मिल जाएगा हर एक का।
राइट, हर एक का लेंथ मिल रहा है। इसका प्रैक्टिकली यूज़ आगे होता है जब आप क्वेरीज लिखते हो तो अभी, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि यार नाम में से लेंथ कैसे निकालेंगे उसका। सो लेंथ फॉर्मूला आप यूज़ करो, लेंथ फंक्शन आप यूज़ करो। क्लियर है। लेंथ के अलावा और हमें देखना है, जैसे कि मुझे स्पेस मिला है नेम के अंदर आगे और पीछे। अभी हमारे केस में कहीं पे स्पेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम इसके लिए डमी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे क्या करना है, पहले मैं लिख देता हूँ रिमूव दी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। ओके, ये करना है मुझे फ्रॉम स्ट्रिंग, ऐसा लिख देते हैं आगे। सो रिमूव दी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस मैंने लिखा है। अगेन मैं क्या करूँगा इसमें, देखिए सिलेक्ट, फिर मैं लिखूँगा ट्रिम, और मेरे पास ट्रिम फंक्शन, मेरे पास कोई लेटर नहीं जिसमें स्पेस, अभी इसमें कहीं पे स्पेस आगे पीछे है पता नहीं, लेकिन हम लोग एक डमी ले लेते हैं। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए, इन्वर्टेड कॉमा में मैं कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डमी टाइप कर लेता हूँ। जैसे आगे और पीछे भी स्पेस देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा स्पेस दिया, राइट। ये जो स्पेस है ये मुझे डिस्प्ले करे ट्रिम करके। सो मैं इसे एज डिस्प्ले करूँगा, सपोज क्लीन टेक्स्ट, या फिर कुछ भी ट्रिम टेक्स्ट ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ट्रिम टेक्स्ट। ओके, सो इस कॉलम को यहाँ पे क्लोज करते हैं, इतना ही लिखना है। यहाँ पे फ्रॉम टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेबल क्योंकि है ही नहीं, हमने एक डमी लिया है और हमने कुछ गड़बड़ कर दी, इसके आगे हाइपन ऐड कर दिया, उसको हटा दो और इसे रन करो। ओके, ये देखिए अब आपको दिखाई दे रही है ये मॉनिटर, जहाँ पे इधर भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, इधर भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको एक काम करके दिखाता हूँ आपको, अगर मैं आपको यहाँ पे लेंथ ऐड कर दूँ, आपको तभी क्लियर होगा। GTH, ओके, लेंथ ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं इसका लेंथ आपको दिखाता हूँ क्या आ रहा है। 7 कैरेक्टर्स बता रहे, MONITOR, राइट। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई जस्ट ट्राई इट एंड आई जस्ट शो यू। ये ट्रिम में हटा देता हूँ, मैंने ट्रिम हटा दिया है, और मैं लेंथ अभी देखता हूँ। अब क्या बता रहा है देखिए, कुछ समझ में। अब बता रहा है वो 13, क्या बता रहा है 13, ये लेंथ 13 बता रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस है और ये भी काउंट हो रहा है और यहाँ पे भी स्पेस है और ये मॉनिटर के 7 कैरेक्टर, तो टोटल मिला के 13 स्पेस हो रहा है। क्लियर है। इस वाले क्वेरी को मैंने रन किया, सेकेंड वाली क्वेरी को, ये वाली क्वेरी को। लेकिन अगर मैं पहली वाली क्वेरी को रन करता हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज़ किया ट्रिम, तो ट्रिम क्या कर रहा है, ये स्पेस और ये स्पेस हटा रहा है, उसका लेंथ 7 ही बता रहा है, मतलब जितने कैरेक्टर्स है उसी को। सो गॉट इट, मॉनिटर का। सो ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर हो चुका है, मैंने इसलिए ये सैम्पल दिखाया कि भाई ये क्या करता है, रिमूव स्पेस, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। तो हमारे टेक्स्ट में डेटा क्लीनिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है जब भी ऐसा कोई टेक्स्ट आता है। तो इसके लिए इसका नॉलेज मैंने दे दिया आपको, एटलीस्ट इन फंक्शंस का नॉलेज आपको होना चाहिए कि कहाँ पे इसका प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है रिप्लेस वाला। सो मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज मैं कोई वर्ड रिप्लेस करना चाहता हूँ। सो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एक काम कर लेता हूँ, रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या है, देखना पड़ेगा। रिपीटेड कोई वर्ड है कि जो सब जगह पे, अच्छा इसी में स्मार्टफोन में फ़ोन है, हेडफोन्स में फ़ोन है, तो दोनों जगह पे आपको फ़ोन नज़र आ रहा है, राइट। तो फ़ोन की जगह कुछ और कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। तो डेटा हमने देख लिया है, एक मिनट हमें नीचे आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं वर्ड को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया रिप्लेस द वर्ड, फ़ोन रिप्लेस करना है हमें, फ़ोन ये वर्ड रिप्लेस करना है विथ कोई और वर्ड डाल देते हैं, डिवाइस। ओके चलो डिवाइस डाल देते हैं इसको, स्मार्ट डिवाइस, हेड डिवाइसेस हो जाएगा, यस डबल आएगा, ठीक है। बट अभी इसको इन प्रोडक्ट नेम्स करके आगे मेंशन करते हैं किस में रिप्लेस करना है। चलिए ठीक है, इसको लिखना है कैसे देखिए, क्वेरी सिलेक्ट लिखेंगे, रिप्लेस फंक्शन लिख देंगे, रिप्लेस फंक्शन के अंदर कॉलम का नाम लिख देंगे, पहले कॉलम का नाम प्रोडक्ट नेम, किस में से रिप्लेस करना है, प्रोडक्ट नेम है, कॉमा करेंगे, क्या रिप्लेस करना है वो मेंशन करो, मुझे फ़ोन रिप्लेस करना है, पहले क्या रिप्लेस करना है वो, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो नया ऐड करना है उसकी जगह क्या ऐड करना है। सो दिस इज़ व्हाट, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये हो गया। देखिए ध्यान से,
आप जब रिप्लेस लोगे तो रिप्लेस में जैसे हमने सब स्ट्रिंग में 3 अलग अलग आर्गुमेंट दिए थे, वैसे पहला आर्गुमेंट रहेगा प्रोडक्ट नेम, उस कॉलम का नाम। दूसरा रहेगा जो रिप्लेस हटाना है वो ओल्ड नेम, और उसकी जगह जो नया देना है वो यहाँ पे डिवाइस नेम। ओके, ब्रैकेट क्लोज। एंड इसको क्या नाम से प्रेजेंट करना है नए कॉलम को आप डिफाइन कर सकते हैं। आप लिखो अपडेट कॉलम्स, अपडेटेड नेम, अपडेटेड लिख दो बस, अपडेटेड, अपडेट कॉलम, अपडेटेड नेम्स, ऐसा कुछ भी लिखो। रन कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है, ज़रा फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे एरर है। कॉलम प्रोडक्ट नेम डज नॉट एग्जिट, प्रोडक्ट नेम कॉलम हमने गलत डाल दिया है। प्रोडक्ट नेम ये बराबर है प्रोडक्ट नेम PRODUCT, प्रोडक्ट नेम डज नॉट एग्जिट बता रहे हो। वेयर इज़ द मिस्टेक? प्रोडक्ट नेम कॉलम तो है, लेट्स गो ऐड एंड चेक इट आउट। हमारे डेटा में प्रोडक्ट नेम ही कॉलम है, ये रहा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम ही है, वही है एज इट इज़ PRODUCT एंड PRODUCT। प्रोडक्ट नेम बराबर लिखा गया है, रिप्लेस लिखा है प्रोडक्ट नेम। फ़ोन की जगह हमें डिवाइस चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में करेक्ट है, इसमें हमें एरर क्या है दोबारा देखना पड़ेगा। लेट्स रन दिस। प्रोडक्ट नेम फ़ोन डिवाइस, यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई ये नाम अवेलेबल नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसे? प्रोडक्ट नेम अवेलेबल नहीं है। एक बार मुझे क्या करने दो, इसको रिप्लेस करने दो। वी हैव यूज प्रोडक्ट नेम सेवरल टाइम्स एंड देन it is correct, and it is similarly here PRODUCT product name, but still it is showing that product name does not exist. Oh sorry, I'm sorry, why product name is not exist? हमने ऊपर की तरह स्ट्रिंग लिख दिया यार प्रोडक्ट टेबल में, वो तो बताओ। एक छोटी सी मिस्टेक्स मैंने कर दी थी, कभी जल्दीबाजी में होता है। हो गया, मेरे को लगा था कि यार मैंने सब कुछ सही कर दिया, लेकिन सही नहीं किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस कॉलम की साइज़ बढ़ाओ, स्मार्ट डिवाइस हो गया है, हेड डिवाइस हो गया है। आई एम सॉरी गाइज, मैंने नहीं देखा था, लेकिन आपने ये मिस्टेक कैच किया हो। कभी कभी होता है, जल्दी में हम रन कर देते क्वेरी को, और मैं यहाँ पे चेक करो प्रोडक्ट नेम तो कॉलम सही है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल नहीं ऐड किया था मैंने, एंड आई एम रनिंग दिस अगेन एंड अगेन। सो नाउ इफ आई रन इट, इट इज़ कमिंग राइट नाउ। सो दिस इज़ द मिस्टेक, स्मॉल बट हाईलाइट होनी ज़रूरी है जल्दी से जल्दी। अब मुझे आगे दो और बताने, जैसे लेफ़्ट और राइट होता है, वो एक साथ बता देता हूँ मैं। सपोज़ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक काम कर देता हूँ, ये अपर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और ये पूरा कोड कॉपी करता हूँ, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट। मैं यहाँ पे लेफ़्ट लिख दूँगा, लेफ़्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, लेफ़्ट। और मैं बोलूँगा यहाँ पे कैटेगरी कोमा 3, कैटेगरी कोमा 3, और गेट, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, सपोज़ मुझे चाहिए गेट द फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर्स फ्रॉम कैटेगरी। ओके, सो नाउ ये मैंने दे दिया है। आप देखोगे फर्स्ट 3 ही आ चुका है, बस पहले 3। सब स्ट्रिंग से भी हमने किया था, लेकिन वहाँ पे हमें दो चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। सब स्ट्रिंग, ये लेफ़्ट क्या होता है कि आपको लेफ़्ट से स्पेशली देगा। अगर यहाँ पे लेफ़्ट की जगह आप राइट यूज़ करते हो तो आपको राइट से मिल जाएगा। राइट, लेफ़्ट यूज़ करो, राइट यूज़ करो, राइट से मिल जाएगा। राइट से 3 कैरेक्टर। अगर आप कैटेगरी में जाकर देखोगे, कैटेगरी व्यू करो और उसके राइट के कैरेक्टर, ये देखिए ICS, तो राइट के 3 कैरेक्टर आ जाएंगे, ICS। तो ज़रूरी है तभी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये था पूरा जो स्ट्रिंग फंक्शन है, अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली हमने जान लिया है। प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी कभी प्रैक्टिस करते समय एरर आते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा था और मुझे एरर फेस करने पड़े। तो चलिए, इस लेसन में जो चीज़ें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, और आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करके रखी होगी, तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।